बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ हम हमेशा एक अरसे से पॉलिटिकल व्लॉग तो कर रहे हैं, अपने देखने वालों को अपडेट रखते हैं, पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, उस पे आपके इल्म की रोशनी में हम तज्ज़िया भी लेते हैं, कैलकुलेशन भी लेते हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारे देखने वालों को आप ज़ोटिक जो है, उसके हवाले से बताएँ कि जुपिटर की जो पोज़ीशन है, वो तब्दील हो रही है और जो यूरेनस है, वो भी अपराइज़ हो रहा है और प्लूटो भी हो रहा है। इसके जो पोज़ीशन तब्दील हो रही है और जो ये यूरेनस अपराइज़ हो रहा है, इससे किन ज़ोडिक साइन जो हैं, कौन से 3 या 4 आप बेहतर समझते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा? और कहते हैं कि जुपिटर का ताल्लुक अदलिया से भी होता है, कुछ अदलिया में भी कुछ तब्दीलियाँ देख रहे हैं, तो इस हवाले से हमारे देखने वालों को थोड़ा-सा गाइड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आसिम साहब, सबसे पहले हम जुपिटर की बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियोस जो हैं मेरी, वो वाकई पॉलिटिकल हवाले से ही हैं। और उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जनाब, मैं छोटा सा शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर मैंने ये अर्ज किया था कि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेडेशन से निकल के अब स्ट्रेट होने जा रहा है। 31 दिसंबर 2023 की बात है। तो मैंने ये कहा था कि अदलिया के अंदर चेंजेस नजर आएंगी। आपस में जो फ्रिक्शन है अदलिया में, वो डेवलप होती हुई नजर आएगी पोजीशन की वजह से, जायचे के हिसाब से। और वो चीज हम देख रहे हैं कि वो चीज वैसे ही नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें जो है, रेजिग्नेशन आपने देखी हैं, उसके बाद इंक्वायरीज हैं। ठीक है, ये सिलसिला, ये प्लानिटरी पोजीशन है। दूसरा मैंने ये कहा था 7 जनवरी को यूरेनस की अपराइजिंग है। मैंने कहा था कि यूरेनस की अपराइजिंग से ये होता है कि तहजीब और तमद्दन, कल्चर, लोगों का रहन सहन जो है वो तब्दील होता है। यूरेनस जब राइज होता है तो होता ये है कि रेवोल्यूशंस जो हैं वो आते हैं। मैंने मिसाल दी थी कि 1778 से 1798 तक जो है वो मामला भी हुए थे। प्लूटो को भी लेके हमने बात की थी कि प्लूटो जब राइज हुआ था तो इनकलाब, यानी हम ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं, यूरेनस और प्लूटो, तहजीब और तमद्दन के साथ रिलेट करते हैं। लोगों का रहन सहन, सोच, फिक्र जो है वो तब्दील करते हैं ये। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस जो है अल्लाह ताला की जाहिर है मर्जी से ही है ये चांद सितारे सारे। तो ये वीडियोस की, अब फिर हमने कहा कि लोग निकलेंगे, एहतजाज होंगे और इस तरह की चीजें वो दुनिया में देख रहे हैं। हमने कहा था कि जंगें जो है वो भी बढ़ती नजर आएंगी। अब 2-3 महीने गुजर गए, 2 महीने से ऊपर हो गया इस काम को। अब हम ये देखते हैं, हमने जुपिटर के हवाले से मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो दो जोडिएक साइंस हैं वो बहुत बेनिफिट उठाने जा रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट इन द सेंस कि सबसे पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ज़ाहिर है लोग देखते हैं कि जी फाइनेंस बेहतर होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। एक जोडिएक साइन है सेजिटेरियस और एक जोडिएक साइन है पाइसेस। दोनों जो हैं वो फाइनेंशियल गेन्स में जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट जो है दोनों का वो है जुपिटर। इन प्लैनेट्स ने सफरिंग्स की पिछले 2-3-4 सालों में। अब उनके मतलब आप समझ लें कि उनको रीपे करने का टाइम कुदरत की तरफ से जो है वो 31 दिसंबर से शुरू हुआ। उसमें ये है कि जो फाइनेंशियल गेन्स हैं, नए कारोबार जो हैं, उसके अलावा चलते हुए जो कारोबार हैं इन लोगों के, इन जोडिएक साइंस के, उनके अंदर बेनिफिट जो रुका हुआ था वो बेनिफिट अल्लाह की तरफ से आना शुरू होगा इंशाल्लाह। नए कारोबार के लिए, नए कारोबारों के लिए इनको फाइनेंशियल हेल्प जो है, फाइनेंशियल एड दोस्तों की तरफ से खास तौर पे जो है वो मिलती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह 2024 के इस क्वार्टर के बाद। उसके बाद जब ये जो जुपिटर है, इसको शर्फ होता है जब ये जाता है सरतान, सरतान में जाके इसको शर्फ होता है। ठीक है, अभी वो टाइम भी आता है। उसके बाद ये हर 12 साल के बाद जो है ना जुपिटर को
शर्फ आता है, उसको शर्फ मुश्तरी का वक्त कहा जाता है। तो जैसे जैसे ये इस टाइम की तरफ बढ़ता जाएगा, दुनिया को ओवरऑल सारे ज़ोडिएक साइंस को जो खैर बरकत के मामलात हैं वो आते जाएंगे, मगर इसके जो दो अपने ज़ोडिएक साइंस हैं वो खास तौर पे बेनिफिट लेते जाएंगे। रुपया पैसे की बात की, उसके बाद जो करियर से रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी कि जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, सेजिटेरियंस और पाइसियंस के करियर के अंदर जो इश्यूज हैं वो कब रिजॉल्व होंगे, कौन सा करियर अडॉप्ट करें, तो वो चीज जो है वो अब क्लैरिटी की तरफ इनकी जाएगी। इनकी जो प्लानिटरी हिंड्रेंसेस हैं वो अब अल्लाह के हुक्म से वो दूर होने जा रही हैं। 2-3 महीने में इतना जोर पकड़ चुका है जुपिटर कि अब ये चीजें जो हैं अल्लाह के हुक्म से इनके लिए रिमूवल की तरफ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा एक खास जो चीज है सेजिटेरियस और पाइसिस के लिए, वो ये है कि इनके पेरेंट्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, यानी पेरेंट्स की हेल्थ है, पेरेंट्स के साथ इनके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, वो स्ट्रेंथन होने जा रहे हैं, और ज्यादा बेहतर जो है वो होंगे। जिन बच्चों के इख्तलाफात अपने पेरेंट्स के साथ थे, हो जाते हैं ना, आपको पता है, होने तो नहीं चाहिए, वो भी इस टाइम पीरियड में 2024 में जुपिटर के इन्फ्लुएंस से अल्लाह के हुक्म से वो बेहतर होने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो हो गया एक जो प्लैनेट है। दूसरा प्लैनेट है यूरेनस। अच्छा, यूरेनस के साथ भी जो रिलेटेड है किसी ना किसी हद तक यही दोनों ज़ोडिएक साइंस आ जाते हैं। प्लस यूरेनस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी में मतलब शिफ्ट का बायस बनता है हमेशा। ज्यादातर वो लोग जिनका ताल्लुक फायर एलिमेंट्स के साथ है, यानी लियो वाले हैं, उसके बाद सॉरी एरीज वाले हैं, लियो वाले हैं, और एक बुर्ज, हाँ एरीज और लियो खास तौर पे जो बेनिफिट लेंगे यूरेनस की अपराइजिंग से, वो चीज ये होगी कि जो ट्रेवलिंग के इश्यूज हैं एरीज और लियो के, वो बहुत हद तक जो है वो रिजॉल्व होने जाएंगे। डिसएडवांटेज में एक जो है वो ज़ोडिएक साइन रहेगा यूरेनस की अपराइजिंग से, वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वाले हैप्पैजार्ड में रहेंगे, घबराहट का शिकार रहेंगे, अपनी फैमिली मैटर्स को लेके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गलत डिसीजंस कर सकते हैं, जो कि इनको सोचना समझना चाहिए। एरीज और जो लियो वाले हैं ना, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो ट्रैवल को प्लान किया हुआ था पिछले 1.5 साल 2 साल में और नहीं कर सके, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं एरीज और लियो के, ये यूरेनस की अपराइजिंग से बेहतर सिचुएशन की तरफ जो है ये ले जाते हुए इन दो प्लैनेट्स को, इन ज़ोडिएक साइंस को ये नजर आते हैं कि यूरेनस की जो फोर्स है, यूरेनस की जो एनर्जी है, वो इनको एम्पावर करती हुई नजर आती है कि ये अपने इमिग्रेशन, एक बेहतर लाइफस्टाइल के अंदर जो है सफरिंग से निकल के, तो ये लोग जो हैं ये अपनी बेहतर जिंदगी के अंदर एंटर होते हैं, जहां पे फाइनेंस भी अवेलेबल होता है अच्छे तरीके से, यानी काम भी सही रहता है, बिजनेस भी अगर ये करते हैं तो ये बिजनेस भी सही तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा इनके बच्चों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आते हैं। बच्चों से रिलेटेड मैटर्स आप समझ लीजिए कि बच्चों की शादियां हैं, रिश्ते हैं, उसके अलावा बच्चों के करियर्स हैं, पढ़ाई है। ओवरऑल जो बच्चों से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड जो वरीज हैं एरीज और लियो की, वो बहुत हद तक इम्पैक्ट होती है यूरेनस की अपराइजिंग से। ठीक है जी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो जो है ये एम्पावर करेगा मार्स। ठीक है जी। मार्स से रिलेटेड फिर वही बात आ जाती है, जो एरीज वाले हैं वो प्लूटो का भी बेनिफिट लेके जाएंगे। प्लूटो जो है बेसिकली ये है तो मतलब एक आप कहना चाहिए ये बहुत ये रहता मतलब 20 साल के लिए। अब ये आया है इसमें एक्वेरियस में, तो अब ये रहेगा तकरीबन 19-20 साल के लिए। इससे पहले ये था आसिफ साहब कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन में जब एक्वेरियस था तो लेमन ब्रदर्स, वो जो इन्फ्लेशन आई थी ना 2008 में, बिल्कुल। उस वक्त प्लूटो जो है वो कैप्रिकॉन में था। तो इन्फ्लेशन, ये प्लूटो जब भी किसी जगह किसी ज़ोडिएक साइन में अपना घर बनाता है ना 19-20 साल के लिए, ये फिर वहां पे रहता है और वहां पे रह के इत्मीनान से खेलता है और खिलाता है। यानी अब
ये एक्वेरियस के अंदर है, तो जो एक्वेरियस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर ये काम करेगा। यानी एक्वेरियस वाले जो हैं वो प्लूटो की अपराइजिंग से फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। एरीज वाले जो हैं वो काफी हद तक फायदा लेते हुए नजर आएंगे। मेजर बेनिफिट्स जो है प्लूटो की अपराइजिंग से वो एक्वेरियंस को आते हुए नजर आते हैं। एक्वेरियंस के लिए क्या है कि एक्वेरियंस जो है खास तौर पे जो मेडिकल कम्युनिटी के साथ रिलेटेड हैं, जो रिलेटेड हैं जमीन के मामलात के साथ, यानी लैंड से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके साथ जो रिलेटेड एक्वेरियंस है, मेल है फीमेल है, पूरी दुनिया में उनको फायदा इस तरह से आएगा कि जैसे इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है लैंड के अंदर लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लैंड की प्राइस जो है वो कम है, डाउन है। तो इस वक्त जो एक्वेरियस वाले इन्वेस्टर्स हैं वो अगर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आउट ऑफ द वे जाके उनको फायदा आएगा। अगर वो सेल भी करते हैं अपनी चीजों को तो मेजॉरिटी जो है एक्वेरियंस की, सिर्फ एक एक्वेरियस जो है, एरीज नहीं, एक्वेरियस, वो इसकी फोर्स से, इसकी एनर्जी से वो फायदा लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर एक्वेरियंस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं तो उनको जो है वो फायदा होता हुआ नजर आएगा, उनकी इनकम जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और उनके लिए टाइम पीरियड जो है वो 22 मार्च से लेके 16 दिसंबर तक का टाइम है। उस दौरान में वो इन्वेस्टमेंट्स अगर करना चाहते हैं पैसे में, फॉरेन करेंसी में, लैंड में, इसके अलावा अगर वो अपना कोई सेटअप बनाना चाह रहे हैं नया सर्विसेज से रिलेटेड, मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो की थी, आपने मुझसे पूछा था कि कौन सा काम करें, तो मैंने कहा था कि लैंड से रिलेटेड जो काम है वो करें, सर्विसेज से रिलेटेड जो काम है वो करें। तो लैंड को खरीद के बेचना वो इन्वेस्टमेंट है। एक्वेरियस वाले उसके अंदर मतलब ये है कि उनको कोई ऐसा लॉस नजर नहीं आता जिस तरह से बाकी प्लैनेट्स को या बाकी ज़ोडिएक साइंस को नजर आता है। ये अगर सेल और परचेज की सर्विसेज करते हैं एक्वेरियस वाले तो ढेर पैसा कमाएंगे ये इस टाइम के अंदर, क्योंकि अनसर्टेनिटी के अंदर हमेशा ये जो इन्वेस्टर है वो फायदा उठाता है मौके से। जहां पे हॉस्टिलिटी होती है वहां पे इन्वेस्टमेंट हमेशा आती है, बाहर से आए, फ्रॉम विद इन द कंट्री आए, आती है। तो इसमें जो एक्वेरियंस इस प्रोफेशन से रिलेटेड है। अच्छा, फिर डेंटिस्ट्री वाले जो एक्वेरियंस हैं, जो डेंटिस्ट हैं, वो करियर अपना स्टार्ट नहीं कर सके या करियर उनका डिले है, मेडिकल का ही शोबा है ये भी ना, तो बिल्कुल उनके लिए स्पेसिफाई हम करते हैं कि उनके लिए ये टाइम जो है जून से लेके दिसंबर तक का, जनवरी तक का, नेक्स्ट ईयर का, वो टाइम बहुत अच्छा है अपने करियर पाथवे को मतलब ब्यूटिफाई करने के लिए, नया करियर स्टार्ट करने के लिए ये चीजें जो हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्वेरियंस जो चाह रहे हैं ना शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, रोमांस के हवाले से, यानी ऐसे मियाँ बीवी जिनके आपस में रिलेशंस डाउनफॉल का शिकार है एक्वेरियंस, वो इस साल में इस चीज का बेनिफिट जो है वो उठाने जाएंगे। और होगा इस तरीके से, होगा तो वही जो अल्लाह की मर्जी से होगा। ये जिस वक्त मार्च खत्म होता है ना तो तजदीद ताल्लुकात का आगाज होता है, रिश्ते जो हैं वो बेहतर होते हैं। और दूसरा ये कि जिन बच्चों के रिलेशंस अपने या जिन बहन भाइयों के रिलेशन आपस में खराब आप कह लें, वो रिलेशनशिप भी जो है वो ठीक होने जाती है। अच्छा, सेहत जो है एक्वेरियंस की, आप समझ लें जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस इनकी चलती आ रही हैं उसके अंदर अल्लाह ताला जो है उसके हुक्म से बेहतरी आती नजर आती है। ओवरऑल ये ज़ोडिएक साइंस जो है ये बेनिफिट लेंगे इंशाअल्लाह ताला जुपिटर, यूरेनस और प्लूटो की जो पोजीशन है उनकी सीधा होने से और अपराइजिंग से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात हमारे देखने वालों को दी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा हमारे देखने वालों को। कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइएगा कि कितना आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा और इस तरह के कुछ और मौज़ूआत जो आप हमें सजेस्ट करेंगे, हम डॉक्टर साहब के साथ उस पे व्लॉग बनाएँगे। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।